राजा भोज और व्यापारी। राजा भोज को तो आप जानते ही हो, नहीं जानते? जानते हो? अगर नहीं जानते तो फिर कभी राजा भोज के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज तो हम बात करेंगे राजा भोज और एक व्यापारी की। बहुत अच्छी प्रेरक कहानी, सुनना, अंत तक सुनना, बहुत मजा आएगा। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जैसा भाव हमारे मन में होता है ना, वैसा ही भाव सामने वाले के मन में आता है। इसी संबंध में एक ऐतिहासिक घटना है राजा भोज की, जो इस प्रकार है कि एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा ने उसे देखा तो देखते ही उनके मन में आया कि इस व्यापारी का सब कुछ छीन लिया जाना चाहिए। व्यापारी के जाने के बाद राजा ने सोचा कि मैं प्रजा का हमेशा न्याय देता हूँ, आज यह मेरे मन में यह अन्यायपूर्ण भाव क्यों आ गया कि व्यापारी की संपत्ति छीन ली जाए। उसने अपने मंत्री से सवाल किया। मंत्री ने कहा कि इसका सही जवाब कुछ दिन बाद में दे पाऊंगा। राजा ने मंत्री की बात स्वीकार कर ली। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वो इधर उधर के सोच विचार में समय न खोकर सीधा व्यापारी से मिलने पहुंचा। व्यापारी से दोस्ती करके उसने व्यापारी से पूछा कि तुम इतने चिंतित और दुखी क्यों हो? तुम तो भारी मुनाफे वाला चंदन का व्यापार करते हो, फिर दुखी क्यों? तो व्यापारी बोला कि सारी नगरी सहित मैं कई नगरों में चंदन की गाड़ियां भर के फिर रहा हूं और इस बार चंदन की बिक्री ही नहीं हुई। बहुत सारा धन इसमें मेरा फंसा हुआ है। अब नुकसान से बस नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अब कोई उपाय भी नहीं ढूंढ पा रहा मैं कुछ। व्यापारी की बातें सुनकर मंत्री ने पूछा, क्या अब कोई भी रास्ता नहीं बचा? तो व्यापारी ने हंसने कहने लगा कि राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। मंत्री को राजा का उत्तर देने की सामग्री मिल चुकी थी। अगले दिन मंत्री व्यापारी से कहा कि तुम प्रतिदिन राजा का भोजन पका के लिए एक मन 40 किलो चंदन दे दिया करो और नगद में पैसे उसी समय ले लिया करो। व्यापारी मंत्री के आदेश को सुनकर बड़ा खुश हुआ। वह अब मन ही मन राजा की लंबी उम्र की होने की बात करने लगा, क्योंकि मरता तो एक बार जाते, चंदन की लकड़ियां तो रोज जा रही है। एक दिन राजसभा चल रही थी। व्यापारी दोबारा राजा के पास गया तो राजा ने सोचने लगा कि वह कितना आकर्षक व्यक्तित्व है, इसे क्या पुरस्कार दिया जाए। राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछा कि मंत्रीवर, ये व्यापारी जब पहली बार आया था तो मैंने तुमसे कुछ पूछा, उसका उत्तर तुमने अभी तक नहीं दिया। खैर, आज जब मैंने उसे देखा तो मेरे मन का भाव बदल गया। पता नहीं आज मैं इस पर खुश क्यों हो रहा हूं और इसे इनाम देने की क्यों सोच रहा हूं। मंत्री को तो जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। उसने समझाया। उसने कहा कि महाराज, दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूं। जब यह पहले आया था तब अपनी चंदन की लकड़ियों को ढेर बेचने के लिए आपकी मृत्यु के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब यह रोज आपके भोजन के लिए एक मन लकड़ियां देता है, इसलिए अब यह आपके लंबे जीवन की कामना करता है। वही कारण है कि पहले आप इसे दंडित करना चाहते थे और अब इनाम देना चाहते हैं। तो अपनी जैसी भावना होती है वैसा ही प्रतिबंध दूसरे के मन पर पड़ता लगता है। जैसे जैसे हम होते हैं वैसे हम दूसरों को देखते हैं, वैसे ही परिस्थितियां और हमारी ओर आकर्षित होती है। हम जैसा दूसरों के लिए मन में भाव रखते हैं वैसा ही भाव दूसरों के मन में हमारे प्रति होता जाता है। तो हमेशा इससे क्या बात मिलती है कि हमेशा लोगों के मन के लिए सकारात्मक विचार रखिए। अगर आप सकारात्मक विचार रखेंगे तो वो भी आपके सामने सकारात्मक रूप से ही आएगा और एक श्रेष्ठ भाव के रूप में एक दूसरे से हम मिलेंगे। कैसी लगी? अच्छी लगी? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार करते रहिए ऐसी ही बहुत सारी कहानियों का जो कालजयी है, जो कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद।